दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और किसी भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव में जाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप अपने चुनाव की तैयारी कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे आसान लेकिन प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी किसी भी चुनाव की तैयारी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं और किसी भी चुनाव में अच्छी तैयारी करके जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। दोस्तों, पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में जुड़ने के लिए, लाइव ट्रेनिंग्स के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया गया है इस पे जाके क्लिक ज़रूर करके अपने आप को रजिस्टर करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें आप बात करेंगे 10 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी किसी भी चुनाव की बहुत ही प्रभावशाली ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हों, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हों, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हों या किसी भी कॉरपोरेशन या नगर निगम, नगर पालिका, वार्ड का चुनाव लड़ रहे हों, हर एक चुनाव में ये तरीके कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड तरीके हैं जो हम बहुत सारे चुनाव में उपयोग कर चुके हैं। और पिछले 15 साल से जिस प्रकार से चुनाव का जो अनुभव है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, वो अनुभव मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला तरीका कौन सा है। सबसे पहला तरीका है किसी भी चुनाव में प्रभावशाली ढंग से तैयारी करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र की समझ। जी हाँ, अपने चुनाव क्षेत्र को समझना बहुत आवश्यक है किसी भी कैंडिडेट के लिए। यदि आप चुनाव में जाना चाहते हैं तो आप अपने भौगोलिक दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र को समझिए, कितना बड़ा है, कितना एरिया आता है, कितने वोटर्स हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक और जनसमूह के आंकड़े, ये दोनों आंकड़े आपको जुटाने होंगे। फिर आपके भौगोलिक आंकड़ों में जो जो आंकड़े हैं उसके और डेप्थ में जाइए, डिटेल्स में जाइए। कितने शहर, कितने गांव, कितने वार्ड, कितने तहसील, कितने पंचायत, कितने ब्लॉक्स, कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, किस किस तरीके से आपका जो चुनाव क्षेत्र है उसकी संरचना किस प्रकार से है और उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि महिला, पुरुष, युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, आपके शासकीय कर्मचारी कितने हैं, किसान कितने हैं, कितने ऐसे हैं जो रोज़ का कमाते हैं। इस तरीके से आपको जितने डिटेलिंग्स आपको पता चल पाए, आपके क्षेत्र के कौन कौन से समुदाय हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, किस पार्टी के लिए उनका झुकाव है, उनकी नीड क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, मुद्दे क्या हैं। तो इस प्रकार से आपको आपके चुनाव क्षेत्र की सारी जो जानकारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको जुटानी होगी। या तो आप ये खुद कर सकते हैं, अपने टीम के माध्यम से ये जानकारी जुटा सकते हैं, या इसके लिए किसी भी प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी, रिसर्च करने वाली एजेंसी से आप इन डेप्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिसर्च भी करा सकते हैं, जिसमें आपको एक बहुत अच्छा न्यूट्रल थर्ड पार्टी ओवरव्यू मिल सकता है। बजाय इसके कि आपके लोग करें, आपके लिए किसी तरीके से बायस्ड होकर करें, इससे बेहतर ये रहता है कि किसी भी आप न्यूट्रल जो थर्ड पार्टी एजेंसी है इससे आप अपना सर्वे कराइए। आंकड़े आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, डेटा आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और यही न्यूट्रल अनबायस्ड जो डेटा है, जो आंकड़ा है, ये आपकी काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है चुनाव को समझने के लिए, अपने क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए और इसके आधार पर आगे की तैयारी करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने चुनाव क्षेत्र की बेहतर समझ, ये हर एक प्रत्याशी को, हर एक कैंडिडेट को होनी चाहिए यदि आप कोई भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास एक मिनिमम सपोर्ट बेस होना चाहिए। कोई तो ऐसा समुदाय होना चाहिए, कोई सा ऐसा ग्रुप होना चाहिए, कहीं पे कुछ लोग होने चाहिए जो आपके सपोर्टर हो। तो आपको ये देखना है कि आपका सपोर्ट बेस कितना है,
कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितने सारे वोटर्स हैं, उन वोटर्स में जो आंकड़ा है जीतने का वो क्या है, पिछले चुनाव में किस प्रकार से वोटिंग हुई है, कितने वोट लेकर प्रत्याशी जीतते हैं और आपको जीतने के लिए कितना नंबर चाहिए और उस नंबर को पाने के लिए जो बेसिक सपोर्ट है वो आपके पास है कि नहीं है। तो ये होता है आंकड़ों का खेल। तो चुनाव में इन आंकड़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और ये देखिए कि आपका जो मिनिमम सपोर्ट बेस है वो कौन है, कहाँ है और किस लिए आपसे जुड़े हैं और इनके माध्यम से आप कैसे अपना जो सपोर्ट बेस है उसको और बढ़ाकर आपका जो मैजिक फिगर है चुनाव जीतने का उसे आप अचीव कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत गंभीरता से आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप अपना सपोर्ट बेस कैसे तैयार करेंगे। अभी वर्तमान में आपका सपोर्ट बेस क्या है और चुनाव जीतने के लिए जो सपोर्ट बेस आपको चाहिए, जो मिनिमम आपको लोगों का सहयोग चाहिए, वो आप कैसे हासिल करेंगे। इसकी जो गणित है, इसकी जो गणना है, ये जो संख्या है, ये ज़रूर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी भी चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरा जो प्रभावशाली तरीका है किसी भी चुनाव की तैयारी करने के लिए वो है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क करना जो आपके क्षेत्र में, आपके चुनावी क्षेत्र में वोटिंग को प्रभावित करते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है, जिस सपोर्ट बेस को आप देख रहे हैं अपने फेवर में करने के लिए। तो इन्हें कहा जाता है इन्फ्लुएंसर, यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति। तो बजाय इसके आप घूम घूम कर एक एक वोट इकट्ठे करें, आप ऐसे प्रभावशाली लोगों को ढूंढिए अपने क्षेत्र में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो जिनके साथ ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक सपोर्ट बेस है और उनसे बातचीत करके उनसे आप अपना समर्थन मांगकर उनको समर्थन देने के लिए तैयार करके उनका आप सपोर्ट हासिल कर सकें। तो इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। तो जो भी सर्वे का काम होता है, रिसर्च और ग्राउंड डेटा कलेक्ट करने का काम होता है, जो एजेंसीज करती हैं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो करती हैं, तो इसमें इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स के नाम होते हैं हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में, उनकी पूरी डिटेल्स, उनके साथ कितने जन समूह हैं, किनका किनका सपोर्ट हासिल है, किस तरीके से वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसके पूरे डिटेल्स वो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट में बनाकर देते हैं। तो ये तीसरा काम आपको बहुत गंभीरता से करना है। चौथी जो बात है इलेक्शन की तैयारी के लिए वो है इलेक्शन का टिकट। आपको ये देखना है कि टिकट किस प्रकार से, यदि आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस पार्टी की टिकट आप कैसे हासिल करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी तैयारी करते हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव तब तक मत लड़िए जब तक आपको चुनाव लड़ने का पहले कोई अनुभव हो, या तो आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट बेस हो जिसमें एक या उससे ज़्यादा समूह आपके साथ हो, आपने किसी मुद्दे पर पहले काम किया हो, इसके कारण जो जन समूह है आपके साथ हो। तो ऐसे जब तक आपका बैकअप ना हो, बैकग्राउंड ना हो, तब तक आप निर्दलीय चुनाव में मत उतरिए। हमेशा कोशिश कीजिए किसी भी प्रतिष्ठित दल का टिकट हासिल करने के लिए। अब टिकट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं होता है। पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है, आपके क्षेत्र के जो भी नेता हैं, जो सीनियर नेता है, उनके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं किस तरीके से आपको टिकट देना है, या आपके क्षेत्र में अपने पार्टी का टिकट किस व्यक्ति को देना है। तो उन प्रोटोकॉल्स को आपको समझना है, उनके बनाए हुए मापदंड पे आपको खरा उतरना है और उसकी तैयारी किस तरीके से करना है, इसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। यानी कि टिकट आप कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए भी आपको अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हो सकता है आपको बहुत अच्छे नेटवर्किंग करना पड़े अपने सीनियर नेताओं से, उनके जान पहचान के लोगों से, और किस तरीके से आप प्रभावित कर सकते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को टिकट देते समय, ये भी आपको तैयारी करनी है। तो ये हो गई चौथी बात। पांचवी जो बात आती है वो है डेटा एनालिसिस या डेटा क्रंचिंग। जी हाँ, चुनाव होता है आंकड़ों का खेल, और हम कहते हैं कि चुनाव पहले कागज़ पर जीता जाता है, फिर हकीकत में जीता जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आंकड़े आप समझ सकते हैं अपने क्षेत्र के, तो पहले उन आंकड़ों को कागज़ पर उतारिए कि कितने वोटर्स हैं,
और हर एक बार कितनी वोटिंग होती है आपके क्षेत्र में और कितने वोट से जो यहाँ का प्रत्याशी है, जो भी कैंडिडेट है, वो चुनाव जीतता है। तो यदि इन आंकड़ों को आप कागज़ पर उतार सकते हैं और अपने फेवर में यदि आप आंकड़ों को गिनती कर सकते हैं, गिनती को ला सकते हैं और कागज़ पे यदि आप चुनाव जीत सकते हैं, तो हकीकत में भी आप चुनाव जीत सकते हैं। यदि आप कागज़ पर ही चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो हकीकत में आपको कोई भी बड़ी ताकत भी चुनाव नहीं जितवा सकती। इसीलिए डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि जो भी आपको मैजिक फिगर चाहिए चुनाव जीतने के लिए, जो भी आपका मैजिक फिगर है, जितने परसेंट वोट में चुनाव जीता जाता है, उस फिगर को आप कहाँ से लाएंगे? उस फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा आपको सारे बूथ में जो आपके क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि चुनाव का सबसे फंडामेंटल हिस्सा है वो कहलाता है बूथ। तो हर एक बूथ में वोटिंग का पैटर्न कैसा है, पिछले इलेक्शंस में, पिछले 3-4 इलेक्शंस की आप स्टडी करिए, किस प्रकार से वोट डाले जाते हैं अलग अलग बूथ में। वहाँ से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग बूथ है, कौन सा आपका स्विंग बूथ है जहाँ पर वोट कम ज़्यादा होता रहता है, और कौन सा आपका वीक बूथ है जहाँ आपको पता है कि कितनी भी मेहनत कर लीजिए यहाँ पे एक निश्चित वोट से ज़्यादा वोट नहीं निकाल सकते, वहाँ का जो आप परिणाम है उसको नहीं बदल सकते। तो इसको कहा जाता है बूथ एनालिसिस। और इसकी भी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो एक्सपर्ट जो होते हैं डेटा एनालिसिस के, वो तैयार करके देते हैं ताकि अलग अलग सिनारियों के हिसाब से आपको पता चल जाए कि किस बूथ से आपको कितने अधिक से अधिक वोट मिल सकते हैं और उन वोटों को आपको कैसे निकालना है अपने पक्ष में। तो कौन सा समुदाय है किसको वोट करता है, युवा किसको वोट करता है, आपको कितने वोट की आवश्यकता होगी, इसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। तो आपको डेटा एनालिसिस का काम भी बहुत ही गंभीरता से करना है यदि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आते हैं छठवें पॉइंट पे। छठवां तरीका जो आपको मदद करेगा प्रभावशाली तैयारी करने के लिए, वो है फाइनेंस एंड रिसोर्सेस। चुनाव लड़ना कोई आसान काम और सस्ता काम नहीं है। चुनाव में हर एक कदम पे खर्चे होते हैं, हर एक काम के लिए खर्चे होते हैं, और जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते हैं ये खर्चे भी बढ़ते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के अलावा आपको और भी बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। प्रचार प्रसार के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को काम में लगाने के लिए और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो आपको बहुत ही गंभीरता से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि चुनाव का खर्चा जो है वो किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे। इसके लिए प्रॉपर बजटिंग आपको करनी पड़ेगी कि आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है आपको चुनाव में खर्च करने के लिए और कितनी आवश्यकता है और कितने अच्छे से आप इलेक्शन को लड़ सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेस की आपको आवश्यकता होगी। तो इसीलिए इसकी बजटिंग जो है, इसकी प्लानिंग है, वो भी बहुत गंभीरता से करेंगे तो चुनाव के आखिरी तक आप टिक पाएंगे और लोगों को जो भी ज़रूरत है बेसिक मिनिमम वो आप प्रोवाइड कर सकेंगे, अपने प्रचार को अच्छे से चला पाएंगे, अपने टीम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और चुनाव के दिन तक आपने अगर अच्छे से प्लानिंग कर ली तो आप चुनाव में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे जाके किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपर बजटिंग और प्लानिंग उसकी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अब आते हैं सातवें पॉइंट पे। सातवां जो पॉइंट है वो है इलेक्शन के लिए एक मजबूत टीम का निर्माण करना। जी हाँ, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर समझ अच्छे से प्राप्त कर ली है, आपने उसके हिसाब से अपना प्रचार का जो नैरेटिव है वो भी तैयार कर लिया है, आपने अपना कैंपेन का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया है, तो अब इस चीज़ को वोटर तक पहुंचाने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक मजबूत टीम की। तो आप अपने चुनाव क्षेत्र के हिसाब से, हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक बूथ के हिसाब से एक अच्छी टीम का निर्माण कीजिए ताकि वो टीम हर एक बूथ के हर एक वोटर तक पहुंच पाए, हर एक वोटर की बात को समझ पाए और आपकी बात को हर एक वोटर को समझा पाए। इसलिए आपको बहुत अच्छे टीम बिल्डिंग करने की आवश्यकता है और उस टीम को उतने ही अच्छे से मैनेज करने की भी आवश्यकता है। तो कैंपेन की टीम आपकी अलग होनी चाहिए,
फाइनेंस और रिसोर्सेज की टीम आपकी अलग होनी चाहिए, सोशल मीडिया की टीम आपकी अलग होनी चाहिए, ग्राउंड कैंपेन डोर टू डोर करने के लिए टीम अलग होनी चाहिए, एक लीगल टीम होनी चाहिए जो आपको कानूनी सलाह दे सके। इसके अलावा आपकी एक कोर टीम होनी चाहिए जो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। आप चुनाव में जब व्यस्त हों, प्रचार में व्यस्त हों, तो जो भी ऑपरेशंस रन हो रहे हों उसको वो संभाल सकें। तो इस प्रकार से अलग अलग टीमों की आवश्यकता होती है चुनाव में, और इन टीमों को सही तरीके से बनाना और मैनेज करना ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये हो गई 7वीं बात। 8वीं जो बात है, अब आपकी जो टीम है ये किसे टारगेट करेगी, कहाँ से आपको वोट मिलने की आशा ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है, किसका किसका आप समर्थन हासिल करना चाहेंगे। ऐसे टारगेट ग्रुप्स जो हैं, ऐसे प्रभावशाली लोगों के जो ग्रुप हैं और ऐसे क्षेत्र के जो अलग अलग पॉकेट होते हैं, वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से वोटर्स को टारगेट करना है, उन्हें लगातार अपने संपर्क में रखना है, वोट डालने के लिए उन्हें राज़ी करना है, और वोटिंग वाले दिन उन्हें अपने घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाकर वोट डलवा सके, कि आपको इंश्योर करना है। और इसके लिए आपको बहुत अच्छे प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और इसलिए आपका जो आउटरीच है इनके लिए वो बहुत मजबूती के साथ आप प्लान करें, ताकि हर एक वोटर का जो वोट है वो आपके पक्ष में आ सके। तो ये हो गई 8वीं बात। 9वीं जो चीज़ है वो है कैंपेन, यानी कि प्रचार, विजिबिलिटी, यानी कि कितना आपका चेहरा दिखता है, कितनी आपकी बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में चलती है, और साथ ही साथ इमेज बिल्डिंग जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। तो आपका जो प्रचार कार्यक्रम है ये बहुत अच्छे से तय होना चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनली डिज़ाइन होना चाहिए कि कौन सा नैरेटिव है जो आप चुनाव में बताना चाहते हैं लोगों को, कहाँ कहाँ कौन कौन से हिस्से में लोगों के मुद्दे क्या हैं, कौन सी बात वो सुनना चाहते हैं, किस समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रॉपर ढंग से अपने कैंपेन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। विजिबिलिटी, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स, जो पैम्पलेट्स होते हैं, जो बिल्ले होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, तोरण होते हैं, किस प्रकार से आप माहौल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में जो जितना दिखता है वो इतना बिकता है। तो आपके चुनाव में आपने माहौल किस तरीके से बनाया हुआ है ये भी तय करता है कि चुनाव में आपका परिणाम क्या होने वाला है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग और फोकस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आजकल जो सोशल मीडिया है चुनाव में वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आप किस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे आप उन्हें सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसे लोगों तक और आपके क्षेत्र के जो यूज़र्स हैं, आपके वोटर्स हैं, उन तक आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक अच्छी टीम है कि नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर्स, कंटेंट राइटर्स हैं कि नहीं आपके पास, रील्स के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके जो कंटेंट हैं वो लोगों तक आप सही तरीके से पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये भी तय करता है कि चुनाव में आपका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए इसके लिए भी बहुत ही प्रोफेशनल टीम होती है, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, मीडिया हैंडल करते हैं, और हर एक अखबारों में, हर एक लोकल न्यूज़ चैनल में आपका जो चुनाव प्रचार है, जो कार्यक्रम है, आपकी जो बात है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए प्रचार और इमेज बिल्डिंग, साथ ही साथ विजिबिलिटी, इस पर भी बहुत अच्छे प्लानिंग की आवश्यकता है। तो ये हो गई 9वीं बात। और 10वीं और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब करने के बाद जो आपका वोट जहाँ से आपको मिलना है उसे हम कहते हैं बूथ। और जो नेता, जो पार्टी, जो कैंडिडेट बूथ मैनेजमेंट सबसे प्रभावशाली ढंग से करता है वही चुनाव में विजयी होता है। तो बूथ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर एक बूथ से कितने ज़्यादा से ज़्यादा वोटर से आप संपर्क करके उनको अपने पक्ष में वोट डालने के लिए राज़ी कर सकते हैं, और राज़ी करके कैसे उन वोटर्स को अपने घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाकर उनका आप वोट डलवाते हैं वोटिंग वाले दिन में। तो यही होता है बूथ मैनेजमेंट। तो अगर आपने बूथ मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा फोकस किया, बूथ मैनेजमेंट की बहुत अच्छी प्लानिंग करी, और आपका बूथ मैनेजमेंट अगर सबसे प्रभावशाली रहा, तो आपको चुनाव में कोई भी नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, ये वो 10 पॉइंट थे जो हर एक कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यदि आपको ये 10 पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरे लोगों की मदद कर सकें।
दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संवाद कला, भाषण कला की ट्रेनिंग के लिए अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया गया है वो फ्री ट्रेनिंग का लिंक है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसके अंदर जाकर जो हमारा रेगुलर ट्रेनिंग है उसके लिए अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर पल जो भी ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।